अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने ब्लॉग चैनल में। आज है दिन मंगलवार और सुबह के 8:10 हो चुके हैं और हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। बाहर आ रही है बारिश और आज है सुहान का लास्ट यूटी। स्कूल पहुँचाना भी ज़रूरी है। हस्बैंड भी फ़ोन नहीं कर रहे हैं, उठा रहे हैं। पता नहीं कैसे लेके जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको दिखाते हैं बाहर का मौसम। ये देखिए फैमिली, बारिश आ रही है और काफ़ी बारिश है और सुहान का स्कूल भी दूर है यहाँ से। कुछ समझ में नहीं आ रहा बारिश में निकलें कि नहीं निकले। हस्बैंड भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। पूछे उनसे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फैमिली, सुहान को तो किसी तरह से स्कूल पहुँचा दिया है क्योंकि आज लास्ट ड्यूटी था। अभी हम खड़े हैं यहाँ एक पेड़ के नीचे क्योंकि ना बारिश तेज़ हो गई है और इवान भी है साथ में। दिखाती हूँ इवान को। इवान, भाई को छोड़ दिया? हाँ। बारिश है। हाँ। तो मिलते हैं घर पहुँच के आपसे। देखिए क्या हाल हो रहा है, बच्चे बेचारे सब कोई परेशान है और बारिश और तेज़ हो गई है, क्या करें। और हस्बैंड भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। फैमिली, फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं पर भीग गए पूरा। चलो इवान, लाओ आपकी जैकेट उतार दे। गीले बेटा, आपके बाकी कपड़े भी गीले हो जाएंगे। पीछे पीछे घूमो। आपके सॉक्स भी भीगे हैं। लाओ सॉक्स। पैंट भी तो गीला हो गया है। फैमिली, हम भीग गए, हमारे सॉक्स भीग गए, जूते भीग गए, सब भीग गया कपड़े। उसके बाद जाके बारिश बंद हुई है जब हम घर के पास आ गए हैं। और घर के पास मतलब आ गए तो मुश्किल से 2-3 मिनट का रास्ता था। तब ऑटो वाला आके बोलता मैम ऑटो चाहिए। मैंने कहा इतने दूर से घूम के आ गए, अब क्या ऑटो करेंगे। पर ये है, सुहान को सेफली उस टाइम थोड़ी कम बारिश थी तो पहुंचा दिए। मैं और इवान तो बड़ी मुश्किल से आए, रोडों पे इतना पानी भरा हुआ था। अब सारे जूते सब भीग गए हैं। 3-3 छाते थे हम लोगों के पास, तीनों ने अपने अपने अलग अलग छाते ले रखे थे। ये तो शुक्र था कि इवान का जो बच्चों वाला छाता था तो इसलिए थोड़ा इजी हो गया क्योंकि वो आराम से पकड़ पा रहे थे। मेरा और सुहान का नॉर्मली जो बड़ों वाला होता है वो छाता था तो वो थोड़ा हैवी होता तो इवान नहीं पकड़ पाते, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और कोई दिन होता तो मैं छुट्टी भी करवा सकती थी, पर आज लास्ट ड्यूटी था। सब लोग इतनी प्रॉब्लम के साथ बच्चों को आज स्कूल पहुंचा रहे थे क्योंकि फिर बाद में दिक्कत होती, यूटी छूटता तो चलो हम अपना काम कर लेते हैं। पहले कपड़े चेंज करते हैं उसके बाद। फैमिली, 9 बज चुके, 1 घंटा हो गया। 1 घंटे पहले मैंने हस्बैंड को 2-3 बार कॉल किया था पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बावजूद भी एक बार भी कॉल नहीं किया। मानते ऑफिस में बिजी हैं पर इतनी देर हो गई है, 3-4 बार कॉल किया तो एक बार करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। कहते हैं ना कि मुसीबत के टाइम अपने भी साथ छोड़ देते हैं। आज हस्बैंड ने कुछ ऐसे ही हमारे साथ किया। वैसे तो वो आ नहीं पाते पर कम से कम कुछ एडवाइस तो दे सकते थे कि क्या करें क्या ना करें। पर रिस्क लेके मैं लेके गई। वो तो स्कूल पास में था, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। और रास्ते में से मुझे दूध भी लेके आना था पर 3-3 छाते थे, फिर इवान भी थे, बारिश भी आ रही थी, इसलिए मैं कुछ लेके नहीं, दूध नहीं लेके आई। पर इवान बार बार कह रहे थे दूध नहीं लेना दूध नहीं लेना, तो मैं समझ गई इनको कुछ लेना है कि मम्मा दूध लेने जाएंगी तो कुछ दिवाएंगी।
तो इवान को चिप्स दिवा के मैं आ गई हूँ और कुछ नहीं लाई हूँ मैं, शाम को लेके आऊँगी दूध। रोड पे इतना पानी था, इवान और मेरे सारे जूते भी भीग गए थे, तो इवान के कपड़े मैंने चेंज कर दिए हैं और टाइम हो गया 9:10 हो गए हैं। हाउस हेल्पर का वैसे भी आने में टाइम है, पर उसका कुछ पता नहीं चलता। जब मैं चाहती हूँ वो लेट आए तो वो जल्दी आती है, और जब मैं चाहती हूँ वो जल्दी आए तो वो लेट आती है। तो ब्रेकफास्ट करेंगे बाद में, पहले जो फैला हुआ है उसको समेट लेते हैं ताकि हाउस हेल्पर आ जाए तो वो अपना काम कर पाए। तो चलते हैं, काम कर लेते हैं पहले। कल की धोई हुई हैं, पर बास्केट के अंदर थी तो इसलिए सूखी नहीं थी। मैं टेबल पे फैला देती हूँ तो जल्दी सूख जाती है, पर टमाटर है ना, तो इवान बॉल समझ के फेंक फेंक के खेल रहे थे, तो इसलिए मैंने बास्केट में ही छोड़ दिया है। तो अब ये अच्छे से सूख गई हैं, तो अब मैं इन्हें इसमें जिप लॉक बैग में अरेंज कर दे रही हूँ, करके फ्रिज में रख देती हूँ। और आप देख रहे होगे कि इस बार मैं सब्जी कुछ ज़्यादा नहीं लाई हूँ। क्यों नहीं लाई हूँ वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और ये देखिए नींबू मैं आपको दिखा रही हूँ। ये नींबू 10 दिन हो गए, मैं 10 दिन पहले लेके आई थी, तो मैंने इसमें स्टोर किया था। और ये तीन नींबू बचे हैं, ये पुराने वाले नींबू हैं, मैंने इस तरह से इन्हें रैप करके रखा था। तो अब जो मैं बाकी नींबू लाई हूँ उनको भी मैं यहाँ पे किचन नैपकिन का यूज़ कर रही हूँ। आप टिश्यू पेपर या फिर जो नॉर्मल नोटबुक के कॉपी के पेपर होते हैं आप उनमें भी है ना रख सकते हो, अखबार में भी रख सकते हो, पर ये बिल्कुल सूखे होने चाहिए, गीला नहीं हो, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए इनमें। और इसमें अरेंज करके हम बॉक्स में रख देंगे 10 से 15 दिन भी, इन्हें कुछ नहीं होता है। बस आपको अगर ज़्यादा दिन रखना हो तो इनके पेपर चेंज करते रहना पड़ता है, पर 10 दिन तक तो आराम से इजीली ये रह जाते हैं ऐसे। तो मैं इन्हें भी अरेंज कर देती हूँ। और रही बात कि मैं इस बार सब्जी इतना कम क्यों लाई हूँ वो मैं बताती हूँ आपको। आप ये सोच रहे होंगे इस बार इतनी कम सब्जी क्यों लेके आई है, क्योंकि मैं हो चुकी हूँ हस्बैंड से परेशान। सब बच्चों से परेशान होते हैं, मैं अपने हस्बैंड से परेशान हूँ। ये सब्ज़ी नहीं खानी, वो सब्ज़ी नहीं खानी। पहले ये रहता था कि सर्दी आती थी तो वो आराम रहता था, साग में बना देती थी, चाहे वो किसी भी तरह का साग हो, उन्हें बहुत पसंद होता था, बहुत खाते थे। पर जब से उन्हें नॉनवेज पसंद आया है ना, तो कोई भी उन्हें ना ही साग पसंद है और ना ही कोई सब्ज़ी पसंद है। सुहान का ये है कि वो कम से कम ग्रीन वेजिटेबल हरी सब्जियां नहीं खाते हैं। तो ये रहता है कि छोले, राजमा, पालक पनीर, पनीर की सब्ज़ी इस टाइप का बना देते हैं तो वो खुश होके खा लेते हैं। पर हस्बैंड का ये है सब्ज़ी बनाओ तो ये सब्ज़ी नहीं खानी, वो नहीं खानी, छोले राजमा बनाओ तो ये नहीं खाना है। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। मैंने कहा बच्चे की बजाय हस्बैंड से परेशान हूँ मैं, कि ये वेजिटेबल नहीं खानी, वो वेजिटेबल नहीं खानी। क्लीनिंग मैंने शुरू कर दी है, यहाँ की बेडशीट बिछा दी, और ये जो आप नीचे कपड़े देख रहे हैं ये सारे कपड़े मुझे धोने हैं। दोनों बच्चों के और हस्बैंड के कपड़े हैं ये, जो उन्होंने चेंज किए हैं। और ये फोल्डिंग पे मैं बेडशीट डाल रही हूँ। वैसे तो आजकल है ना इस पे कोई बैठता नहीं है, पर ये है चेंज साफ़ तो करनी ही पड़ती है। ब्लैंकेट वहाँ बच्चे लेके बैठे हैं। मैंने सुना है कि चंडीगढ़ में 2-3 दिन ऐसे ही बारिश रहेगी। वैसे सुबह सुबह जब मैं उठी थी जब काफ़ी ठंड थी, पर बारिश आने के बाद ना ठंड नहीं लग रही है। ईवान और मेरे दोनों के जूते भीग गए हैं तो इन्हें पीछे रख देती हूँ, बारिश बंद होगी तो इन्हें धो दूँगी। आज 1 घंटा वेस्ट हो गया मेरा, नहीं तो मेरे कपड़े धुल जाते। 10 मिनट का रास्ता है सुहान के स्कूल का, हमारे घर से जाने में 10 मिनट जाने के 10 मिनट आने के नॉर्मल दिनों में। पर बारिश की वजह से सुहान को बहुत बचा बचा के लेके गए। हमारा तो कुछ नहीं था कि हमें घर आकर कपड़े चेंज करने थे, पर उनकी ड्रेस गंदी ना हो इसका ध्यान रखना था। उसके बाद आते वक्त इतना पानी था ना रोड पर, इतनी मुश्किलों से मैं और इवान आए हैं। परेशान हो गए ना, मैंने कहा इवान पानी के अंदर से ही चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जूते भीगेंगे, भीगने दो। क्योंकि दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी थी, बीच में जो जगह थे तो कहीं बचने का कुछ वही नहीं था। फिर जब हम पानी के बीच में से जैसे नदी में से आते हैं ऐसे निकल के आए हैं, तो तब आ पाए हैं। तब भी हमें
30 मिनट लगे हैं आने में सुहान के स्कूल से। कहाँ 10 मिनट में मैं आ जाती हूँ। इवान के साथ रहती हूँ, अकेले ही रहती हूँ तो 5 से 7 मिनट ही लगता है मुझे आने में। आप देख रहे होंगे ये लकड़ी की ट्रेन, ये मैं शिमला से इवान अपने लिए लेके आए थे खेलने के लिए, पर एक ही दिन खेले थे, उसके बाद इसको पूरा अलग करके एक इस कमरे में एक उस कमरे में पड़ा था, तो मैंने इसको असेंबल करके यहाँ पे लगा दिया। मैंने कहा कम से कम यहाँ रहेगा तो एक जगह रहेगा, पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ना, ये मैं बागा बॉर्डर से एक कफ लेके आई थी, सोचा था बच्चों को मैं इसमें दूध दूंगी, पर है ना मेरा मन नहीं किया, क्योंकि पहले भी मेरे पास कॉफ़ी मग था, उसमें भी है ना मेरी और मेरे हस्बैंड की फ़ोटो बनी हुई थी, पर वॉश कर करके वो प्रिंट हट गया था। तो मैंने कहा कॉफ़ी या दूध पीने के लिए तो काफ़ी कॉफ़ी मग है हमारे पास, ये एक याद है, देखने में अच्छा लगता है कि हाँ हम बागा बॉर्डर गए थे तो वहाँ से लाए थे, तो इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया, सिर्फ मैंने यहाँ डेकोरेशन के लिए लगा दिया कि हमें जब भी हम देखेंगे तो हमें याद आएगा कि हम बागा बॉर्डर गए थे और वहाँ से लेके आए थे। तो मेरी क्लीनिंग ऑलमोस्ट डन होने वाली है, क्योंकि मुझे डीप क्लीनिंग नहीं करनी है, सिर्फ बाहर से ही क्लीनिंग करनी है आज। फैमिली सारा काम हो चुका है, हाउस हेल्पर भी आ गई थी, जैसे मेरी क्लीनिंग ख़त्म हुई थी तो उसने भी अपना काम कर लिया, और हस्बैंड भी आ चुके हैं, और उन्होंने बोला है कि अभी उन्हें कुछ ब्रेकफास्ट नहीं करना है, अभी वो उन्हें रेस्ट करना है, सोना है, तो वो सीधा लंच ही करेंगे। तो मैं नहाने जा रही हूँ, फिर नहा के आके अपने लिए कुछ बनाती हूँ। टाइम हो गया, सुबह के 11 बज चुके हैं, मैं नहा के आ चुकी हूँ, तो चलते हैं किचन में अपने लिए कुछ बना लेते हैं। हस्बैंड ने तो अभी खाने से मना किया है। मैं अपने लिए बना रही हूँ पोहा, और यहाँ मैंने इवान के लिए थोड़े मखाने भून दिए क्योंकि इवान को बहुत पसंद है, तो अब उसी कढ़ाई में मैं अपने लिए पोहा बना ले रही हूँ। हस्बैंड ने तो मना किया है, तो मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ। मैंने सिर्फ 1 कटोरी पोहा लिया है। अब इसको मैं इस साफ़ पानी से स्ट्रेनर में डालकर वॉश कर लूँगी, जिससे कि इसमें जो भी डस्ट होगी वो निकल जाएगी। सबसे पहले हमें पोहे को अच्छे से वॉश करना है, पर हल्के हाथों से, ज़्यादा मैश नहीं करना। ये देखिए पानी कितना वाइट हो गया है, जो भी इसमें एक्स्ट्रा डस्ट थी वो सब निकल गई है। पोहे में मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून, ये देसी खांड है, आप चीनी भी डाल सकते हैं या पाउडर चीनी भी डाल सकते हैं, इससे हमारा पोहा खट्टा मीठा बनेगा। और उसके साथ साथ ज़रूरी आधा टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, मैं हरी मिर्च नहीं खाती हूँ। आधा टीस्पून से भी बहुत थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा हल्दी मुझे पोहे में पसंद नहीं है, क्योंकि फिर हल्दी की स्मेल आने लगती है, तो मैं बहुत कम हल्दी डाल रही हूँ। चीज़ें डालकर हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसको प्लेट में फैला के छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। और चीनी हमने इसलिए डाली है जिससे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो सोक कर लेगी। हमारे मखाने ठंडे हो गए हैं, तो मैं इन्हें डिब्बे में स्टोर कर लेती हूँ, नहीं तो हवा लगेगी तो सील जाएंगे। और कुछ इवान लेके गए हैं खाने के लिए। तो अब बना लेते हैं पोहा। तो मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, ये सरसों का तेल है। और यहाँ मैंने लिए कच्ची मूंगफली। आपको अगर ऑयल फ्री खाना है तो आप तवे पे रोस्ट भी कर सकते हैं, पर पर्सनली मुझे ऑयल में सैलो फ्राई कर कर ही अच्छी लगती है। आधा कटोरी में मटर ले रही हूँ, और 2 प्याज मैंने हल्का सा चॉप किया है, ज़्यादा चॉप नहीं, ज़्यादा फाइन नहीं करना है, हमें रफली चॉप ही करना है। और काली सरसों ली है मैंने, पीली वाली भी होती है पर काली मैंने ली है, मेरे पास काली है, मैं वही डाल रही हूँ। तेल गरम हो गया है, तो पहले हम मूंगफली को सैलो फ्राई कर लेंगे जब तक मूंगफली चटक। जब आप इसको सैलो फ्राई करेंगे ना तो ये चटकेगी, जैसे पॉपकॉर्न चटकता है ना वैसे पप करेगा ये। और हमें जब तक इसको सैलो फ्राई करना है जब तक ये चटकना बंद नहीं हो जाता। हमारी मूंगफली सैलो फ्राई हो चुकी है, निकाल लेते हैं।
अगर आप इस तरह से पोहे में आप ऐसे भी खा सकते हैं, और अगर आप ऐसे है ना सेलो फ्राई करके मूंगफली उसमें डालेंगे तो इसका क्रंच बना रहता है। रोस्ट करके डालने पर ना सॉफ्ट सी हो जाती है, तो वो टेस्टी नहीं लगती। तेल गरम हो गया है, थोड़े से मैंने इसमें डाली है सरसों के दाने, और जो हमने प्याज चॉप करके रखा था वो डालेंगे। और प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पर है ना भूनना है, लो पे नहीं भुनेंगे। अगर आप लो पे भुनेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, खाने में पोहा अच्छा नहीं लगेगा। और हमने चीनी डाली है उसमें, तो उसका ये भी फ़ायदा है कि आपका पोहा खिला खिला बनेगा, जो भी उसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो सब सोख लेगी चीनी। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा ट्रांसफर हो जाएगा तो उसके बाद हम मटर डालकर भूनेंगे। प्याज हो चुका है तो अब हम इसमें मटर डाल देंगे और स्वादानुसार नमक, जिससे कि मटर हमारी आसानी से गल जाएगी, क्योंकि हमें पानी का यूज़ इसमें नहीं करना है। और मैं यहाँ मटर का यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए मैंने मटर में नमक डाला है। अगर आप सिर्फ मूंगफली डालकर बना रहे हैं तो आप बाकी मसालों के साथ पोहे में ही आप नमक भी डाल सकते हैं। मैं मटर डाल रही हूँ तो इसलिए मैंने पोहे में नहीं डाला है, इसमें डाला है मैंने नमक। मेरी मटर छोटी वाली थी, मीठी वाली, और वो पक चुकी है। तो अब हमने जो पोहा और मसाले मिक्स करके रखे थे वो डाल देंगे। और हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, मेरा बारीक वाला जो स्पेशली पोहा बनाने के लिए आता है वो वाला था। अगर आपका मोटा पोहा है तो उसको थोड़ा आपको ज़्यादा भूनना पड़ेगा, पर 2 से 3 मिनट इनफ है। देखिए कैसे खिला खिला बना है, बिल्कुल भी नहीं चिपका है। अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका भी ऐसे ही खिला खिला पोहा बनेगा। बहुत लोगों का बहुत गांठें सी बन जाती हैं, वो इसलिए ही होते हैं कि उसमें मॉइस्चर रह जाता है। तो हमारा पोहा रेडी है। अब मूँगफली डाल देते हैं, और थोड़ी सी मूँगफली मैंने रख दी है, इवान खाते हैं। अभी तो वो मखाने खाने में बिजी हैं, तो बाद में उन्हें याद आएगा तब खाएंगे, तो थोड़ी सी मैंने उनके लिए अलग मूंगफली रख दिए। और हमारा पोहा रेडी है। अब गैस बंद कर देते हैं। और मखाने खा चुके हैं तो अब और मांगने आए हैं। अब ये देने के बाद मेरे को डिब्बे को छुपाना होगा, नहीं तो ये मांगते रहेंगे। और हमारा पोहा रेडी है, तो हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। इधर मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ, क्योंकि पोहे के साथ चाय बहुत अच्छी लगती है। और दूध तो है नहीं घर में, पर थोड़ा सा है, जो है उससे मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे तो अब रात को ही दूध पियेंगे, तो शाम को जाके मैं दूध ले आऊँगी। हस्बैंड से अभी मैंने फिर से पूछ के आई थी, तो उन्होंने फिर मना कर दिया। तो मैंने एक डाल दी इलायची। जो दूध था वो मैं डाल देती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा है, पर अब इतना सा बचा के क्या मुझे करना था, तो इसलिए मैंने सारा ही डाल दिया है। लिया है नींबू। अगर आप पोहा बना रहे हैं तो नींबू ज़रूर डालिए, बिना नींबू के पोहा आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप कम डालें या ज़्यादा। तो मैं पहले चाय में अदरक डाल देती हूँ, और आजकल चाय में है ना कूट के अदरक डालते हैं ना, तो अदरक का फ्लेवर ही नहीं आता है। तो मैंने कल से शुरू किया है, कद्दूकस करके डाल रहे हैं तो फ्लेवर आ रहा है। कितना भी अदरक डाल दो कूटने के बाद, पर लगता ही नहीं है कि अदरक डाल के चाय बनाई है। तो मैंने अब 1-2 दिन से स्टार्ट किया है, तो चाय अच्छी लग रही है। तो वैसे ही मैं आज कद्दूकस कर कर ही अदरक डाल रही हूँ। इतनी हमारी चाय पकती है, तो हम पोहे में नींबू डाल देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। पोहे में ना कभी भी ना गरम में आपको नींबू नहीं डालना है, मतलब कढ़ाई गरम हो, गैस पर हो, और उसको 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रख दीजिए, तो पोहा अच्छे से सेट हो जाता है। अगर थोड़ा बहुत कच्चा होगा तो वो अच्छे से पक जाता है। और थोड़ा ही है मेरा पोहा, तो आधा नींबू मेरे लिए इनफ है। वो आपके ऊपर है, आपको कितना खट्टा खाना है, या फिर आपके पोहे की कितनी क्वांटिटी है। मेरी क्वांटिटी बहुत कम है, मैंने एक आदमी के हिसाब से बनाया था, पर मूंगफली और मटर डालकर वो काफ़ी हो गया है, तो 2 कटोरी के लगभग हो जाएगा। तो नींबू मैंने डाल दिया है,
और एक बार मिक्स कर देती हूँ। नींबू डालने के बाद ना टेस्ट फैमिली बहुत अच्छा हो जाता है। बिना नींबू के तो मैं खा ही नहीं पाती हूँ, कोई टेस्ट ही नहीं लगता है। आइए एक कटोरी में हस्बैंड के लिए रख दे रही हूँ। देखिए फैमिली, हमारा हेल्दी पोहा रेडी है। हमारा दो कटोरी पोहा बन गया है। 2 लोगों के लिए काफ़ी है, 2 लोग खा सकते हैं इतना। चुकी है तो छान लेते हैं। और आप सोच रहे होंगे मैं अकेले अपने लिए बना रही थी, अब यहाँ 2 कप क्या कर रहे हैं। मैंने अकेले अपने ही लिए बनाया था, स्पेशली चाय तो कि हस्बैंड ने मना कर दिया था, पर पोहा बनने के बाद उनको खुशबू लगी होगी तो अब कहते हैं कि थोड़ी चाय दे दो, और अगर पोहा बनाया है तो वो भी दे दो। तो जो मैंने अपने लिए चाय बनाई थी तो आधी हस्बैंड को दे देती हूँ और आधी मैं ले लेती हूँ। और पोहा तो मैंने उनके लिए रखा ही था। तो आप भी बना के एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं ना, तो ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। जब मैंने पहले अपना वेट लॉस किया था ना, तो हर दूसरे दिन मैं पोहा खाती थी, हर दूसरे दिन। इतना मुझे पसंद था ये। फैमिली, हस्बैंड को पोहा मैं दे देती हूँ और आपसे मिलती हूँ कुछ देर बाद। फैमिली 2 बज चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं सोहान को स्कूल से लेने, और मुझे थोड़ा सामान लेना है, वो भी लेके आते हैं तो चलते हैं। तो फैमिली हम निकल चुके हैं सोहान भाई को लेने के लिए। फैमिली सोहान आ चुके हैं, तो अब चलते हैं हम मार्केट, क्योंकि कल सोहान के स्कूल में रिपब्लिक डे मनाया जाएगा और सोहान कुछ बनने वाले हैं। देखते हैं सामान मिलता है कि नहीं मिलता है। काफ़ी सोच विचार करने के बाद हमने डिसाइड किया कि पहले हम कौन सी मार्केट में जाएंगे, क्योंकि हमें भी नहीं पता जो हमें चाहिए वो वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो चलते हैं, पहले हम जा रहे हैं सेक्टर 22 की मार्केट। फैमिली अभी हम आ चुके हैं मार्केट में और देखते हैं हमें सोहान के लिए जो चाहिए वो मिलता है कि नहीं मिलता है। और कल सोहान रिपब्लिक डे के फंक्शन के लिए कुछ बनने वाले हैं, तो उसी के रिलेटेड हमें सामान लेना है। हम आ चुके हैं सेक्टर 22 में, एक शॉप है छोटे भाई बड़े भाई कर वहाँ पर आपको यहाँ शादी के फंक्शन से रिलेटेड सब चीज़ें मिलती हैं। तो अभी हम थे 3rd फ्लोर पर, अब हम जा रहे हैं नीचे। सोहान की फाइनली ड्रेस तो मिल गई है, पर ड्रेस के साथ कुछ एसेसरी भी चाहिए, तो वो इन्होंने कहा है आपको नीचे मिलेगा, नीचे वाले फ्लोर पे। तो अब हम नीचे आ गए हैं और हस्बैंड यहाँ थक चुके हैं चढ़ने उतरने में। बोल रहे हैं कि सामान लेना है सोहान का और थका तुम मुझे रहे हो। तो इवान पापा की हेल्प कर रहे हैं उतरने में। तो अब देखते हैं नीचे वाली शॉप में हमें वो चीज़ें मिलती हैं कि नहीं जो हमें चाहिए। तो अब वहीं जा रहे हैं हम। और यहाँ पर अगर स्कूल में बच्चे पास किसी चीज़ फंक्शन में भाग लेते हैं तो रेंट पर भी यहाँ पे ड्रेस मिलती है। तो अगर आप यहाँ चंडीगढ़ या मोहाली में रहते हैं तो आप आ सकते हैं यहाँ पर। हमें जो चाहिए था उसमें से आधा सामान तो मिल चुका है, पर मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। आज सुबह से हम बारिश में भीगने में हैं और फिर बारिश स्टार्ट हो गई है। ये देखिए बारिश शुरू हो गई है और अभी पूरा सामान भी हम नहीं ले पाए हैं, गन रह गई है। अब भीग गया मेरा बच्चा, कितना भीगे हो? कौन? फैमिली अब हम आए हैं दूसरी मार्केट में, आधा सामान मिला है आधा नहीं मिला है, बाकी सामान लेने के लिए। क्यों भीग रहे हो? फैमिली बारिश तो तेज होती जा रही है, पर फाइनली हमें जो चाहिए था सोहान का सारा सामान पूरा हो गया है, पर मैं जो लेने आई थी वो कुछ भी नहीं ले पाई हूँ मैं।
फैमिली हम घर आ चुके हैं। लेने तो मैं क्या गई थी पर लेके क्या आए हैं। एक्चुअली सोहान का 26 जनवरी का फंक्शन 26 तारीख को ही था, पर अचानक स्कूल से मैसेज आया है कि अब वो 26 जनवरी को छुट्टी कर रहे हैं। 25 जनवरी यानी कि कल ही फंक्शन करेंगे। तो जो सोहान को बन के जाना है उसका सामान हमें फिर आज ही लेने जाना पड़ा। और वो क्या बनने वाले हैं वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही, मैं आपको सीधा दिखाऊंगी। तो मैं सोहान के लिए लाई हूँ गन जो उन्हें कल चाहिए। और सोहान कुछ लें और इवान कुछ ना लें ऐसा हो ही नहीं सकता। काफ़ी समझाने के बाद पता नहीं क्या क्या पसंद कर रहे थे शॉप में जाने के बाद। तो ये मैं लेके आई हूँ असेंबल वाला, क्योंकि अब 2 या 2.5 महीने बाद इवान भी स्कूल जाएंगे। तो ये एक जगह रुकते नहीं हैं, रुकते हैं तो सिर्फ फ़ोन के लिए ही रुकते हैं। तो इंगेज कैसे रहें इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी काम है सोहान को कुछ याद भी कराना। नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा कि सोहान क्या बने हैं। और तो इसलिए है ना काफ़ी हमें तैयारी करनी है कल के लिए। तो मैं व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, बाय।